हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ कानपुर अपनी मौसी के घर। तो यहाँ से मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ और पहुँच गई हूँ चारबाग रेलवे स्टेशन जो लखनऊ में है। एंड देन फिर मैं गई रेलवे स्टेशन के अंदर, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली थी। तो वहाँ पर हम लोग को पहुँचना था, लेकिन वहाँ पहुँचते हुए पता चला हम लोगों को कि हमारी ट्रेन 20 मिनट की डिले है। तो वहाँ पर हम लोग ने थोड़ी देर बैठ के वेट किया ट्रेन का। धूप भी निकली थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मौसम, बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी ऐसी। एंड देन वेट करते करते हमारी फाइनली ट्रेन हमारी आ चुकी है। ट्रेन तो आ गई थी, लेकिन ट्रेन में ज़रा से भी जगह नहीं थी बैठने के लिए। बट मुझे फाइनली एक जगह मिली, जो कि ऊपर वाली सीट जो होती है वहाँ पे मुझे जगह मिली। तो मैं वहाँ चढ़कर बैठ गई और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा मैं बोर हुई वहाँ पर, क्योंकि जगह ही नहीं थी। बट मम्मी को जगह नीचे मिल गई थी तो वो बैठ गई थी साइड में, बट मेरे लिए कोई भी जगह नहीं थी। और उसके बाद 2 घंटे बाद हम लोग पहुँच गए थे खुशबू मौसी के घर, जो कानपुर में रहती हैं। और यहाँ पर उनके घर पहुँचे, लेकिन घर में कोई मुझे मिला नहीं था। लेकिन फिर हम लोग ने घर के अंदर हम लोग ने एंट्री करी, वहाँ पे भी कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद हम लोग की मेरी एक छोटी बहन है, वो आई, उसने देखा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और तुरंत उसने गले लगाया। फिर उसके बाद मेरी एक और छोटी सी बहन आई, वैष्णवी। वो भी देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि मतलब उसको पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं, तो अचानक से सरप्राइज़ दिया था। उसका रिएक्शन देख ही सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उन लोग से मिलकर। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर एक लुक भी करना था नया। तो यहाँ पे वैष्णवी ने मेरा मेकअप पूरा करा था, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल और मेकअप वगैरह अच्छे से करना आता है। तो उसने कहा था दीदी मैं कर दूँगी आपका, तो उसने किया था। और उसके बाद मैंने सबसे छोटी वाली बहन के साथ बहुत खेला कूदा, बहुत ही ज़्यादा मस्तियाँ करी, क्योंकि वो बहुत चुलबुली टाइप की है, बहुत अच्छी है। तो उसके साथ थोड़ी कुछ दिन हम लोग ने उसके साथ बिताए, अच्छे से टाइम स्पेंड किया। और फिर रात में हम लोग निकल पड़े खाना खाने के लिए बाहर। तो यहाँ पे सब लोग रेडी ऑलमोस्ट हो ही चुके थे, यहाँ मौसा वेट कर रहे थे बाहर कि जल्दी चलो, क्योंकि रात के 11:30 या पौने 12 बज रहे थे। तो यहाँ पे अच्छे से लॉक करके हम लोग रात में जा रहे थे। और थोड़ा-सा हल्की-हल्की हम लोग को ठंडी भी लग रही थी, क्योंकि रात का टाइम था तो हल्की सी ठंडी तो रहती है। तो बट यहाँ पर हम लोग ने अच्छे से दरवाजे को लॉक कर दिया। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे रेस्टोरेंट के लिए, जो कि जनता ढाबा है कानपुर में। बहुत ही अच्छा ढाबा था वहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्टी फूड मिलता है, इस तरह से था। और फिर उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट पहुँचे तो वहाँ पे मौसा ने कहा तुम्हें जो खाना वो खाओ। तो यहाँ पे मैंने उनको अपना बता दिया था कि मुझे क्या खाना है। एंड देन उसके बाद हम लोग ने बहुत सारी हंसी मजाक करी, बातचीत करी। और काफ़ी लेट हो रहा था खाना आने में, लेकिन फिर भी हम लोग ने बातचीत करके अपना टाइम स्पेंड करा। एंड देन फाइनली हम लोग का यहाँ पे खाना आ चुका है, जो कि थी बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा टेस्ट था कढ़ाई पनीर का। कढ़ाई पनीर मैंने यहाँ पे पहले भी खाई थी, तो इस बार सोचा फिर से खाती हूँ। और रोटियाँ थी, नान नान था और कढ़ाई पनीर थी, तो बहुत अच्छा लगा। और सैलेड भी था। और यहाँ पे फिर हम लोग ने बात करते करते खाना पीना खाया। और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ, क्योंकि टाइम बज गया था 12:30, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। और यहाँ पे मौसा मौसी मम्मी लोग थोड़ी थोड़ी बहुत फ़ोटो उन्होंने क्लिक करवाई। और उसके अगले दिन हम लोग निकल चुके थे लखनऊ के लिए, क्योंकि हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि मेरी मौसी मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी, वो मना कर रही थी कि मत जाओ, और दिन रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ। वो जाने से मना कर रही थी, लेकिन अगर मैं ना जाती तो मौसी भी मेरे घर कैसे आती, तो मजबूरी थी, मुझे जाना था लखनऊ भी। तो यहाँ पे मौसी के साथ मैं निकल चुकी हूँ लखनऊ, लेकिन मौसी हमको सिर्फ घर के बाहर तक छोड़ने ही आई थी। एंड देन फिर हम लोग ने बाय शाय करा थोड़ा बहुत, और थोड़ी बहुत बातें करी। और फिर हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ के लिए, वापस घर जाने के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस टू वॉचिंग माय व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।